नेशनल इंडिया न्यूज में आज एक एनआरआई पिता की दर्द भरी दास्तां, जो अपने ही बेटे से मिलने के लिए न्याय की भीख मांग रहा है। मामला हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 20GH16 का है, जहां अमेरिका में व्यवसाय करने वाले अरुण सिंह का आरोप है कि राजेंद्र राणा का परिवार उन्हें अपने बेटे अर्थव कुमार से मिलने नहीं दे रहा। अर्थव, जो मानव मंगल स्कूल में पढ़ता है और अमेरिकी नागरिक है, लेकिन अरुण सिंह का कहना है कि राणा परिवार जबरन बच्चे को भारत में अवैध रूप से रोकने की कोशिश कर रहा है। अरुण सिंह के अनुसार अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें बेटे का माता पिता दोनों का कानूनी अधिकार दे रखा है, लेकिन जब वो बेटे से मिलने आते हैं तो झूठे किडनैपिंग केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी से भी अरुण सिंह ने न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर सेक्रेटेरिएट ने कार्यवाही के आदेश भी दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पंचकुला थाना सेक्टर 10 में दी गई शिकायत को पुलिस ने भी गंभीरता से नहीं लिया और न्याय से वंचित रखा। अब अरुण सिंह अपने बेटे को अमेरिका वापस ले जाने की अनुमति मांग रहे हैं और कहते हैं, मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में है, मुझे सिर्फ उससे मिलने दिया जाए। आइए मिलते हैं खुद अरुण सिंह से। अभी ये घटना घटी है कि मुझे अपने ही बच्चे की किडनैपिंग के लिए 21 दिन के लिए जेल में डाला गया। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मेरे बेटे का नाम अथर्व कुमार सिंह है। मेरा बेटा एक अमेरिकन सिटीजन है, जो कोर्ट ने मुझे उसका मदर और फादर, बाप और माँ दोनों ही माना है यूएस के कोर्ट ने। और उसके बाद मैं बच्चे को यहाँ पे कई बार मैंने उसको यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कॉपरेशन मिला, ना ही मुझे कोर्ट का कॉपरेशन मिला। पिछले 4 साल से मैं बच्चे को यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसपे मेरा पूरा हक है। लेकिन उस बच्चे को जब मैंने इस बार रिकवर करने की कोशिश करी तो मुझे ही बच्चे का किडनैपर बना के मेरे ऊपर FIR करके मुझे 21 दिन जेल में रखा गया। ये बच्चा, जिसका नाम अथर्व कुमार सिंह है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा लिटिगेटेड चाइल्ड है। इस बच्चे के ऊपर जितने लिटिगेशन हो चुके हैं इसको रिकवर करने के लिए, ये किसी और बच्चे पे अभी तक इतने नहीं हुए हैं। और मुझे पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअसली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली परेशान किया जा रहा है। और मेरी वाइफ से मैट्रिमोनियल के थ्रू मुलाकात हुई थी और 2015 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद मैं उसे यूएस ले गया था। मैं यूएस में एक होटल ओनर हूँ और मैं उसको 2015 और 16 में ले गया था और 2018 में बेटा पैदा हुआ था। 2000 करी थी और 2020 में कोविड आ गया। जब से ये शादी हुई है तब से उनकी फैमिली की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से कंटिन्यूअस पैसे की डिमांड, कंटिन्यूअस टॉर्चर, कंटिन्यूअस ये कहना कि भाई आपको किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत अक्रेंस हुई। डोमेस्टिक वायलेंस के तो ये हाल थे, इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का कोई रिकॉग्निशन नहीं है मैन के ऊपर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन मेरा ये हाथ की उंगली तोड़ी गई थी। मेरे हाथ को इतना तेज बाइट किया गया था कि वो हाथों से खून निकला था। मेरे सर पे चोट पहुंचाई गई थी और इस तरह के कई इंसिडेंट हुए जिसमें मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। लोग डोमेस्टिक वायलेंस को, जो मैन होते हैं स्पेसिफिकली, मैन डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं बताते। मुझे आज बताना पड़ रहा है। मुझे जब हाथ की उंगली तोड़ी गई थी तो मुझे हाथ में मेरा फ्रैक्चर हुआ था और उसके लिए मेरे को हॉस्पिटल में रखा गया था। इस तरह के कई इंसिडेंसेस हुए जिसमें मुझे कई बार चोट पहुंची और उस लड़की को कभी भी किसी तरह का कोई भी बाल बांका भी नहीं हुआ। जो भी चोट पहुंची मुझे पहुंची। डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए। फिर जब होटल बिजनेस हमारा प्रॉब्लम में आ गया तो उस समय ये सिचुएशन हो गई कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। I had a very good business, 85 rooms थे, 20 people का staff था, and we were very hopeful कि this will turn out to be a very good thing for our future. We will grow in this business. But as soon as we started business, immediately business में प्रॉब्लम आ गई कोविड की वजह से। जैसी वो प्रॉब्लम्स आई, जैसी वो स्ट्रगल आई, उसने क्विट कर दिया।
प्रॉब्लम्स के आते ही, और उसने कोर्ट सिस्टम को धोए खतरा हूं ये कह के एक 6 महीने का इंजेक्शन ले लिया कि भाई मैं बच्चे से मिल नहीं सकता। इसी बीच उसका फायदा उठा के वो इंडिया चली आई। इंडिया आते ही उसने सबसे पहले तो मेरा पर्सनल अकाउंट साफ किया, और उसके बाद उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन बिजनेस रन करने के लिए जो पैसे थे वो पैसे वो चाहती थी, उसका फैमिली चाहती थी कि भाई आप तो सब खत्म हो गए हो, आपका तो बिजनेस बचा नहीं, आपका तो सब कुछ चला गया, तो आप ये काम करो, पैसे यहाँ भेज दो और हम यहाँ कंफर्टेबल रहेंगे, आपको जो करना है कर दो। तो किसी तरह से मैंने उनकी बातों में नहीं आया। मुझे तुरंत मेरे बच्चे को ब्लॉक किया गया, और मैंने अपनी लीगल जो फाइट है तब वहां पे शुरुआत करी। मैंने कोर्ट में प्रूफ किया कि इसने धोखा दिया है, इसने फ्रॉड किया है, और वो जो इसने झूठे एलिगेशंस लगाए थे उसके यूएस में 7 कोर्ट केसेस हो चुके हैं, और उसमें ये पाया गया है कि ये बच्चा का प्राइमरी गार्जियन, इस बच्चे का ओनली गार्जियन फादर एंड मदर मैं हूँ। उन 7 कोर्ट केसेस के बाद मैंने इंडिया में जब उस बच्चे को रिकवर करने की कोशिश करी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस इंडिया में मैंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया जो ना तो मेरे काम का था ना उनके काम का था। हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा कि भाई नेचुरल गार्जियन इलीगल नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आप अपना कोई दूसरा तरीका आजमा लीजिए। मैंने इन्होंने जो भी यूएस में जो क्राइम्स करे थे उसकी रिपोर्ट सेक्टर 20 पंचकुला में करी थी 2023 में, और सेक्टर 20 में भी मैंने इनकी कंप्लेन करी थी। तो ये कंप्लेन करने के बाद मुझे वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि जो बच्चे को खोजने की कोशिश करी इन्होंने, बच्चे को पूरी तरह से छुपाया गया था कि बच्चा रहता कहाँ है, बच्चा पढ़ता कहाँ है। उस सब को पता करने के लिए जो बार बार मुझे इंडिया आना पड़ता था, और एक गाड़ी रेंट करके मुझे बार बार उसको खोजने की कोशिश में अपने कई दिन, महीने, हफ्ते गुजारने पड़ते थे कि बच्चा है कहाँ। उसका पता लगाने के लिए मुझे पंचकुला के करीब 15 से 20 स्कूलों ने मेरी मदद करी। उनको मैंने कहानी बताई, उनको मैंने बताया कि बच्चा किडनैप होके आया हुआ है, इंडिया में लीगली रह रहा है, और उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी। फिर एक स्कूल ने मुझे डायरेक्ट किया कि ये बच्चे की जो फोटो उन्होंने देखी जिसमें बच्चे का स्कूल का लोगो लगा हुआ था, उन्होंने मुझे बच्चे को मानव मंगल स्कूल पंचकुला में भेजा। तो मुझे वहां पे मिल गया कि बच्चा वहां पे। जैसे ही मैं बच्चे के स्कूल पहुंचा, इन्होंने तुरंत किडनैपिंग की कंप्लेन के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मुझे यूएस वापस जाना था, मैं उसके बाद यूएस वापस चला गया। उसमें कोई एफआईआर नहीं हुई, मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि ये लोग किसी भी तरह से किडनैपिंग की कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर जब यूएस से मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके आया, उसके बाद मैं बच्चे के स्कूल गया। बच्चे से सिर्फ मिलना ही चाहता था। बच्चे से मिलने की कोशिश करी तो इनके फादर ने, राजेंद्र राणा उनका नाम है, राजेंद्र राणा ने सबके सामने स्कूल में मेरे साथ मारापीटी करी। वहां देखने वाले दर्जनों लोग थे, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है थाने में, और स्कूल में भी अवेलेबल है। सबके सामने मुझे मारा, और मैंने कभी हाथ भी नहीं उठाया क्योंकि ये वजूद किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, कोई ऐसा जजमेंट नहीं मिला जो मेरे फेवर में या उनके फेवर में हो। मैंने ये सेक्टर 20 पंचकुला के थाने को अप्रोच किया था। मैंने सेक्टर 10 थाने में भी अप्रोच किया था। सब जगह अप्रोच करने के बाद, इतने केसेस होने के बाद, जब मुझे हाईकोर्ट से ऐसा जजमेंट मिला कि भाई आप अपना तरीका आजमा लीजिए, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने वो केवल 11% केसेस एडमिट करते हैं, 10% पॉलिटिकल केसेस होते हैं, 1% केसेस में मेरा नंबर नहीं आया, तो उन्होंने सिर्फ एडमिट नहीं किया। तो उसके बाद मेरा तरीका, मुझे यही समझ आया कि भाई मुझे 8 महीने तो उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था। बच्चे की ना तो शक्ल देखने दे रहे हैं, ना मुझे उससे मिलने दे रहे हैं, ना मुझे उसकी आवाज सुनने दे रहे हैं। ये इसका पनिशमेंट है कि मैं बच्चे से मिलने के लिए पिछले 4 साल से उसको खोज रहा हूँ, और 4 साल से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट देने के लिए मेरे बच्चे को पूरी तरह से ब्लॉक रखा। मेरे बच्चे को अगेन, वो अमेरिकन बच्चा है, यहाँ इलीगली रह रहा है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं। तो उसके बाद जब मैं बच्चे को लेने के लिए, मैंने 2 लोकल लोगों की मदद ली। उन 2 लोकल लोगों ने बेसिकली, हमारा कोशिश यही था कि कोई किसी तरह की हाथापाई ना हो,
लेकिन जब वो हम उनके पास गए कि हम बच्चे को लेने आए हैं, बच्चे की छुट्टियां हो गई हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को पकड़ लिया। थोड़ी बहुत हाथापाई हो गई। उस हाथापाई का इस्तेमाल इन्होंने कोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से अब्यूज करने के लिए और पुलिस सिस्टम को पूरी तरह से अब्यूज करने के लिए किया। मैं बच्चे को लेके पंचकुला से जब गुड़गांव पहुंचा तो सारी पुलिस फोर्स एक बाप से बच्चे को छीनने के लिए, उन्हें पूरी तरह से पता है कि ये बच्चे का बाप है, उन्हें पूरी तरह से पता है कि बच्चे के ऊपर किडनैपिंग के लिए आप उनका पीछा नहीं कर सकते, उन्हें पूरी तरह से पता है कि पिछले 1.5 साल से मैंने कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म और एजुकेट करता रहा हूं कि बच्चे के ऊपर किडनैपिंग, बच्चे के लिए फादर के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज नहीं लग सकता। उन्हें मैंने कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज प्रोवाइड करी हैं जो नागपुर हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, गुजरात हाई कोर्ट, इन सब ने, और मद्रास हाई कोर्ट, चारों की कॉपीज प्रोवाइड करी हैं जिसमें कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फादर के ऊपर किडनैपिंग नहीं लगाई जा सकती। ये सब होने के बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी 13-14 घंटे उन्होंने मेरा पीछा किया, मेरे घर के दरवाजे तक आए और वहां से रात के 3 बजे से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया खोलने के लिए। मैं अपने बच्चे को लेके अंदर था, कोई किडनैप नहीं किया था मैंने बच्चे को। और जहां तक कस्टडी का सवाल, बच्चा अमेरिकन सिटीजन है, मेरे पास कस्टडी है, आप मानो ना मानो, आप मानते हो नहीं मानते हो, इंडिया है, जो भी कंट्री है, मेरा बच्चा जहां भी होगा मुझे अपने बच्चे को लेना है। मैंने सारे लीगल चैनल्स अप्रोच कर रखे हैं, लेकिन इमीडिएटली पंचकुला पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो 1 साल से मेरे ऊपर मारापीट की FIR तक नहीं कर पाई, विदिन 24 आवर्स 12-13 घंटे पीछा करते हुए गुड़गांव में मेरे दरवाजा पीटने पहुंच गई। रात को 2 बजे से लेके उन्होंने दिन के 4 बजे तक मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और दरवाजा पीटती रही। यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, सारी कम्युनिटीज इकट्ठी हुई, कई वकील इकट्ठे हुए। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, उन्होंने डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया कि भाई हम तो डॉक्यूमेंट जिससे कोई रिसीविंग ना हो पाए। मैंने खुद पुलिस वालों से बात करी कि भाई आप किडनैपिंग का चार्ज फादर के ऊपर कैसे लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप मारपीट का परस्यू करिए। मारपीट तो मेरे साथ भी हुई थी, 1 साल हो चुका है, आपने कुछ नहीं किया था। उन्होंने एग्री किया इस बात पे कि बच्चे के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से आमादा थे मुझे यहां से ले जाने के लिए, पूरी तरह से आमादा थे ले जाने के लिए। 4 बजे के आसपास उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद वो अंदर आ गए। मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मारा पीटा, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उसी समय से उनका मन था, इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाना है। मुझे ये बताया गया था कि किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। मुझे यहाँ से लेके गए, 2 दिन पंचकुला थाने में रखा गया और वहां पे कोई अरेस्ट नहीं दिखाया गया था। 2 दिन पंचकुला थाने में रखा गया। आगे मैं ये कहूंगा कि पंचकुला थाने के स्टाफ ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की काफी, लेकिन उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जरूर थी कि भाई अरेस्ट तो करना ही है, ठीक है, सब कुछ जान, उनके पास इंस्ट्रक्शंस थी अरेस्ट तो करना ही है। अब वो इंस्ट्रक्शंस किसी सुपीरियर की थी, किसी सीनियर की थी, जो इस इंसिडेंट का, मारपीट के इंसिडेंट्स का बहाना बना के किडनैपिंग लगाना चाहता था। मारपीट की इंसिडेंट मारपीट की होती है, और मारपीट की इंसिडेंट इसलिए आती है जब हम आपसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, हम इसको ले जाने आए हैं छुट्टियों में, आप रोकेंगे, आप उसके पेरेंट नहीं है, गार्जियन नहीं है, और आपने मुझे पहले मारा भी है, तो मारपीट तो होनी ही है। अब 15 केसेस से ऊपर में कितने केसेस करूं अपने बच्चे के अधिकार पाने के लिए? सिंगल डैड बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे थाने में रखा। 2 दिन के बाद उन्होंने अरेस्ट डाल दिया। 2 दिन तक किस बेसिस पर रखा मुझे नहीं पता, उन्होंने अरेस्ट डाल दिया सीनियर के इंस्ट्रक्शंस पे। तो अरेस्ट डालने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। चूंकि उन्होंने किडनैपिंग का लगाया था तो CGM के पास कोई पावर नहीं थी मुझे बेल देने की। मुझे अंबाला जेल में भेजा गया। 21 दिन में जेल में रहा अपने ही बच्चे की किडनैपिंग के लिए, अपने ही बच्चे की किडनैपिंग के लिए। तो अपने ही बच्चे की किडनैपिंग के लिए मुझे जेल भेजा गया। जेल में भी 500 से लेके 600-700 लोगों से मेरी बात हुई। सब लोग इस बात को सुन के हैरान थे। पुलिस ऑफिसर से बात सुन के हैरान थे कि एक बाप कैसे अंदर आ गया अपनी बेटी की किडनैपिंग के लिए। मेरा ना तो, मैंने US से डिवोर्स लिया है, उन्होंने, अदर पार्टी ने
उस डिवोर्स को मानने से इनकार कर दिया। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो अगर स्टिल मैरिड है तो फिर कैसे किडनैपिंग हो सकती है? अदर पार्टी के पास कोई कस्टडी का ऑर्डर भी नहीं है, इंडिया से नहीं है, मेरे पास तो यूएस से है। आप कहते हैं कि वो ऑर्डर अगर यूएस से है, इंडिया का होना चाहिए, तो उनके पास तो इंडिया से भी नहीं है। तो अगर कस्टडी का ऑर्डर ना होते हुए भी आप डिवोर्स भी नहीं मान रहे हैं, तो उसके पास एक लड़की के सिर्फ कहने से आप बाप हरियाणा की सारी पुलिस फोर्स अपना पूरा दिन बर्बाद करके 12 से 14 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे दरवाजा पीटते हुए कई घंटे बाहर रह के वापस ले जाती है और बच्चे को छीन के दूसरी पार्टी को हैंडओवर करती है। तो फिर अगर मुझे जस्टिस नहीं मिल सकता, अगर मेरे बच्चे को जस्टिस नहीं मिल सकता, जिसमें मेरे पास कस्टडी भी है उसकी, और उस लड़की को बैन किया गया है उसको बच्चे से मिलने से, तो यहाँ पे इंडिया में किस मर्द को, किस इंसान को, किस आदमी को बाप बनने का हक है, बाप बनने का हक मिले, और उसे क्या करना पड़ेगा? करण जौहर बॉलीवुड के बड़े मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से, हरियाणा पुलिस से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि ये एक अमेरिका का बच्चा यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो यहाँ पे इलीगल रह रहा है, वो जिनके साथ रह रहा है उनके पास उसका ना तो वीजा, ना तो पासपोर्ट, ना ही किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाने का अधिकार है। उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लेके, इतने कोर्ट केसेस करके, मैंने सारी फोरम को अप्रोच किया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री, एम्बेसी, सबको अप्रोच किया है कि वो बच्चा यहाँ से किसी तरह से रिकवर हो सके। अमेरिकन बच्चे को इस तरह से जबरदस्ती रखना, वहां के कोर्ट के ऑर्डर को, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑफ कोर्ट्स को आपको इग्नोर करना और फादर को इस तरह से हरास करना। अगर मेरे पास बच्चे का कस्टडी ऑर्डर नहीं भी होता तो आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, मैं बच्चे का बाप हूं। बच्चा 5 साल के ऊपर है, वो 7 साल का बच्चा है, उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए वहां पे रखा जा रहा है जिससे वो हमसे पैसे का एक्सटॉर्शन कर सके। जब मुझे जेल भेजा गया था तो लगभग 2 करोड़ के पैसे की डिमांड की गई थी। ये उनका कैरेक्टर है, ये अदर पार्टी का कैरेक्टर है, ये उनका मोटो है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जेल में डाल दिया, ठीक है। अगर मुझे जस्टिस नहीं मिल सकता तो शायद इंडिया में किसी को जस्टिस नहीं, किसी को भी सिंगल डैड बनने का अधिकार नहीं है इंडिया में। अगर मुझे सिंगल डैड बनने का अधिकार नहीं है तो मैं लिटिगेशन को इतना हैंडल कर चुका हूं, पिछले 4 साल से 12 से 15 केसेस हैंडल कर चुका हूं, इस तरह से टॉर्चर हो चुका हूं। अगर मुझे अधिकार नहीं है अपने बच्चे को देखने का, उसे मिलने का, अपने बच्चे को पालने का, तो किसी भी फादर को अधिकार नहीं है। मैं क्लेम करता हूं सिंगल डैड होने का अधिकार, मैं क्लेम करता हूं अपने बच्चे को पालने का अधिकार, मैं क्लेम करता हूं जब डिवोर्स होता है तो डिवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच हो, बच्चों और फादर के बीच ना हो, बच्चों से डिवोर्स को फोर्स ना किया जाए, और मुझे मेरे बच्चे को रिकवरी करने में पूरा सहयोग दिया जाए। 4 तारीख को हरियाणा हाई कोर्ट में हियरिंग है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने कि उस हियरिंग में क्या होता है, क्या कहा जाता है, किस तरह के आर्गुमेंट किए जाते हैं, और पूरी मदद करें उस बच्चे को रिकवर करने में, पूरी मदद करें इस बच्चे को अपने घर पहुंचाने में। ये बच्चा कभी भी किसी भी पुलिसमैन के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वो इलीगल सिटीजन है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी बचाओ का नारा बहुत दूर तक पहुंच चुका है। बेटियों को बचाते बचाते आज हम ये भूल गए हैं कि बेटों का क्या हाल हो रहा है। बेटों को बाप का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, बेटों को झूठा फंसाया जा रहा है, बेटों को शादी के बाद ड्रम में भरा जा रहा है, बेटों के लिए कोई योजना नहीं लाई जा रही है। बेटियों को पढ़ाना बहुत अच्छा मोटो है, बहुत अच्छा काम है, बेटियों को पढ़ाइए। बेटों को क्यों छोड़ना है? कोई स्कीम बेटियों के लिए लाना, उनकी सुरक्षा के लिए लाना अच्छा है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होने लगे तो हमें इस डायरेक्शन में ध्यान देना चाहिए कि जो कानून दुरुपयोग हो रहे हैं, जो कानून मिसयूज हो रहे हैं, उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है, लेकिन इंडिया में कभी भी विमेन जेल में नहीं जाती। मेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी के साथ भी हो सकता है।
किसी के साथ भी छेड़खानी हो सकती है। माँ अच्छी है, बाप अच्छा है, इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है, लेकिन दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और उस केसेस में स्पेशली जहां पे ये प्रूव हो जाता है कि माँ सुटेबल नहीं है या बच्चे को डिग्निफाइड लाइफ देने लायक नहीं है, तो उस केसेस में स्पेशली फादर को यंग बच्चों को भी सिंगल डैड बनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरा अल्टीमेटली यही कहना है और यही अनुरोध है कि कृपया बेटों को भी बचाएं, बेटी बचाने के साथ अब बेटों को भी बचाएं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और फादर्स को सिंगल डैड बनने का अधिकार उन्हें मिले बिना किसी टॉर्चर के, बिना किसी हैरेसमेंट के।